महाभारत युद्ध के 17वें दिन आगे किस प्रकार का घोर युद्ध हुआ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कर्ण पर्व अध्याय 57। संजय बोले, हे भरत श्रेष्ठ। तदनंतर दुर्योधन कर्ण के पास जाकर मद्राज शल्य तथा अन्य राजाओं से बोला। दुर्योधन बोला, कर्ण, यह स्वर्ग का खोला हुआ द्वार रूप युद्ध बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ है। ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रिय गण ही पाते हैं। राधानंदन, अपने समान बलवान शूरवीर क्षत्रियों के साथ रणभूमि में जूझने वाले शूरवीरों को जो अभिष्ट होता है, वही यह संग्राम हमारे सामने उपस्थित है। तुम सब लोग युद्ध स्थल में पांडवों का वध करके भूतल का समृद्धशाली राज्य प्राप्त करोगे अथवा शत्रुओं द्वारा युद्ध में मारे जाकर वीर गति पाओगे। दुर्योधन की वह बात सुनकर क्षत्रिय शिरोमणि वीर हर्ष में भरकर सिंहनाद करने और सब प्रकार के बाजे बजाने लगे। तदनंतर आनंद मग्न हुई दुर्योधन की उस सेना में अश्वत्थामा ने आपके योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए कहा। अश्वत्थामा ने कहा, समस्त सैनिकों के सामने आप लोगों के देखते देखते जिन्होंने अस्त्र डाल दिया था, उन मेरे पिता को धृष्टद्युम्न ने मार गिराया था। राजाओं, उससे होने वाले अमर्ष के कारण तथा मित्र दुर्योधन के कार्य की सिद्धि के लिए मैं आप लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, आप लोग मेरी यह बात सुनिए। मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि यह मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति न हो। अर्जुन और भीमसेन आदि जो योद्धा रणभूमि में धृष्टद्युम्न की रक्षा करेगा, उसे मैं युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर सारी कौरव सेना एक साथ होकर कुंती पुत्रों के सैनिकों पर टूट पड़ी और पांडवों ने भी कौरवों पर धावा बोल दिया। राजन, रथ युद्धपतियों का वह संघर्ष बड़ा भयंकर था। कौरवों और सृंजों के आगे प्रलय काल के समान जनसंहार आरंभ हो गया। तदनंतर युद्ध स्थल में जब भीषण मारकाट होने लगी, उस समय देवताओं तथा अप्सराओं सहित समस्त प्राणी उन नरवीरों को देखने की इच्छा से एकत्र हो गए थे। रणभूमि में अपने कर्म का ठीक ठीक भार वहन करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रमुख वीरों पर हर्ष में भरी हुई अप्सराएं दिव्य हारों, भांति भांति के सुगंधित पदार्थों तथा नाना प्रकार के दिव्य रत्नों की वर्षा करती थी। वायु उन सुगंधों को ग्रहण करके समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं की सेवा में लग जाती थी और उस वायु से सेवित योद्धा एक दूसरे को मारकर धराशाही हो जाते थे। दिव्य मालाओं तथा सुवर्ण में पंख वाले विचित्र बाणों से आच्छादित और श्रेष्ठ योद्धाओं से विचित्र शोभा को प्राप्त हुई वह रणभूमि नक्षत्र समूहों से चित्रित आकाश के समान सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात आकाश से भी साधुवाद एवं वाद्यों की ध्वनि आने लगी, जिससे प्रत्यंचा के टंकारों और रथों के पहियों के घर घर शब्दों से युक्त वह संग्राम अधिक कोलाहल पूर्ण हो उठा था। कर्ण पर्व अध्याय 58। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार अर्जुन, कर्ण एवं पांडुपुत्र भीमसेन के कुपित होने पर राजाओं का वह संग्राम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। नरेश्वर, द्रोणपुत्र तथा अन्य महारथियों को हराकर और उन पर विजय पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, देखिए वह पांडव सेना भागी जा रही है तथा कर्ण सम्रांगण में बड़े बड़े महारथियों को काल के गाल में भेज रहा है। हे दशार्ह, इस समय मुझे धर्मराज युधिष्ठिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण धर्मराज के ध्वज का भी दर्शन नहीं हो रहा है। जनार्दन, इस संपूर्ण दिन के ये 3 भाग ही शेष रह गए हैं। दुर्योधन की सेनाओं में से कोई भी मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहा है, अतः आप मेरा प्रिय करने के लिए वहीं चलिए जहां राजा युधिष्ठिर हैं। हे वार्ष्णेय, भाइयों सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में सकुशल देखकर मैं पुनः सम्रांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। तदनंतर अर्जुन के कथानुसार श्री कृष्ण तुरंत ही रथ के द्वारा उसी ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर और संजय महारथी उपस्थित थे। वे मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर आपके योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर जहां वह भारी जनसंहार हो रहा था, उस संग्राम भूमि को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण सव्यसाची अर्जुन से इस प्रकार बोले, कुंती नंदन, देखो दुर्योधन के कारण भरत वंशियों का तथा भूमंडल के अन्य क्षत्रियों का महाभयंकर विनाश हो रहा है। देखो, मरे हुए धनुर्धरों के ये सोने के पृष्ठभाग वाले धनुष और बहुमूल्य तरकस फेंके पड़े हैं। स्वर्ण में पंखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले बाण
तथा तेल में धोए हुए नाराज केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान दिखाई दे रहे हैं। भारत हाथी के दांत की बनी हुई मूठ वाले स्वर्ण जटित खड़ग तथा स्वर्ण भूषित कवच भी फेंके पड़े हैं। देखो, ये स्वर्ण में प्रास, स्वर्ण भूषित शक्तियां तथा सोने के बने हुए पत्रों से मढ़ी हुई विशाल गदाएं पड़ी हैं। स्वर्णमयी रिष्टि, हेम भूषित पट्टीश तथा स्वर्ण जटित दंडों से युक्त फरसे फेंके हुए हैं। लोहे के भाले, भारी मुसल, विचित्र शतघ्नियां और विशाल परिघ इधर उधर पड़े हैं। इस महासमर में फेंके गए इन चक्रों और तोमरों को भी देखो। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली योद्धा नाना प्रकार के शस्त्रों को हाथ में लिए हुए ही अपने प्राण खो बैठे हैं, तथापि पड़े हुए जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, सहस्त्रों के शरीर गदाओं के आघात से चूर चूर हो रहे हैं। मूसलों की मार से उनके मस्तक फट गए हैं तथा हाथी, घोड़े एवं रथों से वे कुचल दिए गए हैं। शत्रुसूदन बाण, शक्ति, रिष्टि, पट्टीश, लोह में परिघ, भयंकर लोह निर्मित कुंत और फरसों से मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के बहुसंख्यक शरीर छिन्न भिन्न होकर खून से लथपथ और प्राण शून्य हो गए हैं और उनके द्वारा रणभूमि आच्छादित दिखाई देती है। भारत चंदन चित्रित अंगदों और केयूरों से अलंकृत, सोने के अन्य आभूषणों से विभूषित तथा दस्तानों से युक्त वीरों की कटी हुई भुजाओं से युद्ध भूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। सांड के समान नेत्रों वाले वेगशाली वीरों के दस्तानों सहित आभूषण भूषित हाथ कटकर गिरे हैं। हाथियों के शुंड दंडों के समान मोटी जांघें खंडित होकर पड़ी हैं तथा श्रेष्ठ चूड़ामणि धारण किए कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग होकर पड़े हैं। इन सब के द्वारा रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है। भरत श्रेष्ठ, जिनकी गर्दन कट गई है, विभिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो खून से लथपथ होकर लाल दिखाई देते हैं, उन कबंधों अर्थात धड़ों से रणभूमि ऐसी जान पड़ती है मानो वहां जगह जगह बुझी हुई लपटों वाले आग के अंगार पड़े हों। देखो, जिनमें सोने की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, ऐसे बहुत से सुंदर रथ टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। वे बाणों से घायल हुए घोड़े मरे पड़े हैं और उनकी आंतें बाहर निकल आई हैं। अनुकर्ष, उपासक, पताका, नाना प्रकार के ध्वज तथा रथियों के बड़े बड़े श्वेत शंख बिखरे पड़े हैं, जिनकी जीभें बाहर निकल आई हैं। ऐसे अगणित पर्वताकार हाथी धरती पर सदा के लिए सो गए हैं। विचित्र वैजंती पताकाएं खंडित होकर पड़ी हैं तथा हाथी और घोड़े मारे गए हैं। हाथियों के विचित्र झूल, मर्ग चर्म और कंबल चीथड़े चीथड़े होकर गिरे हैं। चांदी के तारों से चित्रित झूल, अंकुश और अनेक टुकड़ों में बटे हुए बहुत से घंटे महान गजराजों के साथ ही धरती पर गिरे पड़े हैं, जिनमें वैदूर्य मणि के डंडे लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से सुंदर अंकुश पृथ्वी पर पड़े हैं। सवारों के हाथों में सटे हुए कितने ही स्वर्ण निर्मित कोड़े कटकर गिरे हैं। विचित्र मणियों से जटित और सोने के तारों से विभूषित रंकू मृग के चमड़े से बने हुए घोड़े की पीठ पर बिछाए जाने वाले बहुत से झूल भूमि पर पड़े हैं। नरपतियों के मणि में मुकुट, विचित्र स्वर्ण में हार, छत्र, चंवर और व्यंजन फेंके पड़े हैं। देखो, चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान मनोहर कुंडलों से विभूषित तथा दाढ़ी मूछ से युक्त वीरों के आभूषण भूषित मुखों से रणभूमि अत्यंत आच्छादित हो गई है और इस पर रक्त की कीच जम गई है। प्रजापालक अर्जुन, उन दोनों योद्धाओं पर दृष्टिपात करो जिनके प्राण अभी तक शेष हैं और जो चारों ओर से कराह रहे हैं। उनके बहुसंख्यक कुटुंबी जन हथियार डालकर उनके निकट आ बैठे हैं और बारंबार रो रहे हैं। जिनके प्राण निकल गए हैं, उन योद्धाओं को वस्त्र आदि से ढककर विजयाभिलाषी वेगशाली वीर पुनः अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए जा रहे हैं। दूसरे बहुत से सैनिक रणभूमि में गिरे हुए अपने शूरवीर कुटुंबी जनों के पानी मांगने पर वहीं इधर उधर दौड़ रहे हैं। अर्जुन, कितने ही योद्धा पानी लाने के लिए गए। इसी बीच में पानी चाहने वाले बहुत से वीरों के प्राण निकल गए। वे शूरवीर जब पानी लेकर लौटे हैं, तब अपने उन संबंधियों को चेतना रहित देखकर पानी को वहीं फेंक परस्पर चीखते चिल्लाते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। श्रेष्ठ वीर अर्जुन, उधर देखो, कुछ लोग पानी पीकर मर गए और कुछ पीते पीते ही अपने प्राण खो बैठे हैं। कितने ही बांधी जनों के प्रेमी प्रिय बांधवों को छोड़कर उस महासमर में जहां तहां प्राण शून्य हुए दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, उन दूसरे योद्धाओं को देखो
जो दांतों से ओठ चबाते हुए टेढ़ी भौहों से युक्त मुखों द्वारा चारों ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार बातें करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस महासमर में राजा का दर्शन करने के लिए उसी स्थान की ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बारंबार कहते थे, चलिए, शीघ्र चलिए। भगवान श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए बढ़े और धीरे धीरे उनसे इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण बोले, पांडुनंदन, देखो, राजा के पास बहुत से भूपाल जा पहुंचे हैं, उधर दृष्टिपात करो। कर्ण युद्ध के महान रंगमंच पर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है और महाधनुर्धर भीमसेन युद्ध स्थल की ओर लौट पड़े हैं। पांचालों, संजयों और पांडवों के जो धृष्टद्युम्न आदि प्रमुख वीर हैं, वे भी भीमसेन के साथ ही युद्ध के लिए लौट रहे हैं। अर्जुन, वह देखो, लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने शत्रुओं की विशाल वाहिनी के पांव उखाड़ दिए। भागते हुए कौरव वीरों को यह कर्ण किस प्रकार रोक रहा है। कुरुनंदन, जो वेग में यमराज और पराक्रम में इंद्र के समान है, वह शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहा है। महारथी धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में बड़े वेग से जाते हुए अश्वत्थामा का ही पीछा कर रहे हैं। वह देखो, संग्राम में बहुत से संजय वीर मार डाले गए। हे राजन, अत्यंत दुर्जय वीर भगवान श्री कृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन से ये सारी बातें बताई। तत्पश्चात वहां अत्यंत भयंकर महायुद्ध होने लगा। नरेश्वर, दोनों सेनाओं में मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि नियत करके संघर्ष छिड़ गया और वीरों के सिंहनाद होने लगे। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार इस भूतल पर आपकी और शत्रुओं की सेना का महान संहार हुआ। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है। कर्ण पर्व का अध्याय 57 और 58 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि 17वें दिन के युद्ध में अश्वत्थामा की किस प्रकार पराजय हुई। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।